हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्मिता एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि हिंदी साहित्य की किसी भी परीक्षा के लिए हमें कौन सी पुस्तकें पढ़ना चाहिए। यहाँ पर दो प्रश्न उठ सकते हैं कि हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी हैं, या फिर हिंदी साहित्य की किसी भी परीक्षा के लिए हमें कौन सी पुस्तकें पढ़ना चाहिए। तो हम आज का जो प्रश्न उठा रहे हैं दोस्तों, वो है कि हिंदी साहित्य की किसी भी परीक्षा के लिए कौन सी पुस्तकें पढ़ें जिससे हमें सफलता हासिल हो। दोस्तों, पिछला जो वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने ये बोला था कि कौन सी गलतियां हमें नहीं करना चाहिए। वहाँ पे मुझे कमेंट मिला, एक हमारे आदरणीय हैं कोई, जिन्होंने लिखा है कि मैम आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सी पुस्तकों का अध्ययन करें। तो मैं आपसे विनम्रता के साथ ये कहना चाहूँगी कि मैंने उसमें सिर्फ पुस्तकों पर चर्चा की है, और मैंने ये कहा कि जब हमारा 2 अंक से या 4 अंक से या 10 अंक से जो है हमें सफलता नहीं मिलती है, तब हम क्या करते हैं कि हम मटेरियल ही चेंज कर देते हैं। हमें लगता है कि हम असफल हो गए और हमारे पास जो मटेरियल है वो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि हमने जो अंक हासिल किए हैं उसी मटेरियल से हासिल किए होते हैं। और इस तरीके से जब हम मटेरियल चेंज कर देते हैं, दूसरा मटेरियल लाते हैं, तो उसको समझने में वही टाइम लगता है, जो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। ठीक है, ये वाला हमने टॉपिक वहाँ पे डिस्कशन किया था। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। आप लोग वैसे भी ध्यान से सुनते हैं, मेरी बातों को महत्व देते हैं। वैसे मैं भी आप लोगों की अच्छाई के लिए ही वीडियो बनाती हूँ। जो मैंने अभी तक सीखा है वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि मैं जो बताऊँगी उसको कोई भी ये नहीं कहेगा कि उन्होंने गलत बताया है। और हाँ, दूसरी बात, मैं किसी को प्रमोट भी नहीं कर रही हूँ कि ये पुस्तकें मैं प्रमोट कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये पुस्तकें चाहे ग्रामीण क्षेत्र का विद्यार्थी हो या फिर शहरी क्षेत्र का कोई भी विद्यार्थी हो, आसानी से समझ सकता है, पढ़ सकता है, बस उसको टाइम देना होगा। ठीक है, तो वो कौन सी पुस्तकें हैं? 100% प्रश्न बनते हैं और ऑथेंटिक पुस्तकें हैं, और यदि आप वहाँ से प्रश्न करके आएंगे तो आपके उस प्रश्न को कोई भी गलत नहीं ठहरा सकता, आयोग भी नहीं। ठीक है, तो चलिए कौन सी पुस्तकें हैं मैं आपको शब्दों के माध्यम से ही बताऊंगी, क्योंकि अभी मेरे पास में पुस्तकें नहीं रखी हैं। हाँ, स्क्रीन पे मैं उनका जो है फ़ोटो ज़रूर लगा दूंगी। तो जैसे अब परीक्षाएं कौन कौन सी, तो यूजीसी नेट जेआरएफ हायर एजुकेशन की सबसे बड़ी परीक्षा है। ठीक है, यूजीसी नेट जेआरएफ का लेवल जो है बहुत ही टॉप होता है। उसके बाद टीजीटी पीजीटी आ गया, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का आ गया। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का लेवल ही चेंज हो जाता है, क्योंकि यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्यता है, और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम जब आप देते हैं तो आपको एक पद की प्राप्ति होती है। तो वहाँ पे स्तर चेंज हो जाता है, लेकिन पुस्तकें यही रहेंगी जिनका आप अध्ययन करके सफलता हासिल कर सकते हैं। तो पहली पुस्तक जो है मित्रों, बहुत ही सभी को पता होगा, जिन पुस्तकों का मैं नाम लूँगी वो सभी को पता है, लेकिन यदि आप गहराई से उनका अध्ययन करेंगे, जैसे कहा जाता है करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान। तो दोस्तों देखिए, जब अध्ययन या प्रैक्टिस एक ही चीज़ पर निरंतर की जाएगी तो निश्चित सफलता मिलेगी, लेकिन वही प्रैक्टिस आप अलग अलग मतलब एक प्रैक्टिस सेट उठाया आपने 100 क्वेश्चन का, उसको लगाया, उसको अलग रख दिया बिना समझे, और दूसरा प्रैक्टिस सेट उठा लिया, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। जब तक आप 100 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो उन क्वेश्चन को बहुत ही गहराई से जाके सीखिए, उनके बारे में समझिए कि इनमें कौन सा तथ्य उठाया गया है, और उस तथ्य को आप बहुत ही विस्तार रूप से पढ़िए, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहली पुस्तक है रामचंद्र शुक्ल का इतिहास। यूजीसी नेट जेआरएफ के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर या टीजीटी पीजीटी सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, और लगभग आपको 40 से 50% प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, सिर्फ रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से और डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास से। दूसरा जो है डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास ऑथेंटिक है, उसके जो प्रश्न आप आंसर करके आएंगे उनको आयोग भी गलत नहीं ठहरा सकता है। तो इसलिए आपको रामचंद्र शुक्ल का इतिहास और डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास बहुत ही सीरियस होकर पढ़ना है, चाहे आपको 10 बार पढ़ना हो। ठीक है, चाहे जैसे आईएएस की परीक्षा देने वाले लक्ष्मीकांत को और स्पेक्ट्रम को 10 बार पढ़ते हैं तब सफलता हासिल करते हैं, उसी तरीके से हिंदी साहित्य की परीक्षा या कोई भी परीक्षा आप रख लीजिए, जो पुस्तकें आपके पास हैं उनको गहराई से समझिए, क्योंकि जो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है या डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास, एक एक शब्द जो है उसका वो परीक्षा में आने वाला है।
एक एक शब्द, आप ये मत सोचिए कि ये लाइन छोड़ दें, ये नहीं आएगी, हो सकता है वही लाइन पूछ दी जाए। इसलिए आपको बहुत ही गहराई से अंडरलाइन करके, मतलब 10 बार पढ़िए। पहली फर्स्ट आप रीडिंग करिए तो ब्लैक पेन से करिए, दूसरी रीडिंग करिए तो ब्लू पेन से करिए, थर्ड आप रेड पेन से करिए, येलो पेन से करिए। इस तरीके से आप रीडिंग करिए और उसको 10 बार पढ़िए। आपको देखेंगे आप कि उसमें हर बार आपको एक नया क्वेश्चन निकल के आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 पुस्तकें बताई। यदि आपके पास नहीं है, यदि आपके पास हैं तो अभी आप अपने स्टडी टेबल पर उनको रखिए। किसको? रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को और डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास को। उसके बाद जो है सरस्वती पांडे की पुस्तक। ठीक है, ये 3 पुस्तकें, क्योंकि भाई आप पहले तो योग्यता हासिल करेंगे और उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर या टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको ये पुस्तकें पढ़नी ही चाहिए। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो सिर्फ और सिर्फ जो आपका रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र और सरस्वती पांडे, बहुत अच्छे से अध्ययन आपको करना है दोस्तों हिंदी साहित्य के लिए। ठीक है, यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए यदि मैं बात करूं तो आप एक दृष्टि पब्लिकेशन की पुस्तक आती है, उसको ले सकते हैं। अभी जो नया पैटर्न चल रहा है, जो इकाई बार बटा हुआ है, पहले भी इकाइयों में था लेकिन अभी जो इकाई की टेक्स्ट लगे हैं उनके लिए आपको दृष्टि पब्लिकेशन की बुक मिल जाएगी। बहुत ही शानदार पुस्तक है। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो चीज़ें बेहतर हैं, जो अच्छी हैं, उनको करना चाहिए। हाँ, थोड़ी बहुत गलतियाँ सभी में होती हैं तो थोड़ी बहुत तो चलेंगी, हो जाता है। इंसान लिखते हैं, इंसान ही टाइप करते हैं, तो वो जब आप उस स्तर पर पहुँच जाते हैं तो वो आपको खुद ही खुद नज़र आने लगेंगी गलतियाँ। ठीक है, तो मैंने बता दिया है, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास, सरस्वती पांडे और दृष्टि पब्लिकेशन। इसके अलावा आपको अपनी स्टडी टेबल पर कोई भी पुस्तक नहीं रखनी है, बस उनको पढ़िए, उनसे नोट्स बनाइए और उनका रिवीजन करिए। रिवीजन का मैंने बता दिया है कि नई नई चीज़ों का रिवीजन मत करिए, जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उन्हीं का रिवीजन करिए। और साथ साथ आप PYMCQ 5 साल के, इससे ज़्यादा नहीं, 10 साल के नहीं लेने, 5 साल, मतलब अभी 2023 में एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो आप 2018-19 से जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको उठा लीजिए और उनको अपनी स्टडी टेबल पर रखिए और उसके बाद तैयारी करिए। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यूजीसी नेट जेआरएफ का हो, चाहे आपका टीजीटी पीजीटी का हो और या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का हो। ठीक है, ये सारा कुछ हो गया। अब उम्मीद है आपको स्पष्ट रूप से ये चीज़ें पता चल गई हैं दोस्तों। यदि आप इसको फॉलो करेंगे तो आप किसी से मत पूछिए और एक बार पूछ के भी देख लीजिएगा कि मुझे स्मिता ने जो है ये पुस्तकें बताई हैं, ये सही हैं, ये गलत हैं। कोई भी नहीं कहेगा कि गलत हैं, आप कहीं भी जाके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो ये इस तरह पुस्तकें हैं जो आपको सफलता दिला सकती हैं दोस्तों। और हाँ, बस फिर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप भटकेंगे, मतलब इधर पूछेंगे उधर पूछेंगे, तो आपको जो है निश्चित सफलता नहीं मिलेगी दोस्तों। फिर आपको टाइम देना होगा अध्ययन करने के लिए, और जो अध्ययन करेगा, जो टाइम देगा, वही सफल होगा। अगर आपने थोड़ा सा भी टाइम आपने इधर उधर किया तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, ये ट्रू है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये लाभान्वित करेगा वीडियो, और मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और अपना स्नेह इसी तरीके से बनाए रखिए। जहाँ पे भी कोई गलती आपको दिखे तो आप मुझे विनम्रता से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसका सुधार करने का प्रयास करूँगी, क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ आप लोगों के साथ में और अध्ययनरत हूँ आप सभी के साथ में। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।